हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आज हम पार्ट चौथा देखेंगे कपड़े के झोले। कौन सा? कपड़े के झोले। तो ये जो पार्ट है कपड़े के झोले, इस पार्ट में हमें बताया है कि पॉलीथीन के थैलियों के प्रयोग से होने वाले जो दुष्परिणाम हैं, इसका वर्णन इस पार्ट में किया है। देखो, जो पॉलीथीन है, हमें तो पता है कि पॉलीथीन से भू प्रदूषण भी होता है, जल प्रदूषण भी होता है और वायु प्रदूषण भी होता है। तो देखो, हमें क्या इस पार्ट में क्या बताया कि पॉलीथीन की जो थैलियाँ है, उसके प्रयोग से, यानी हम उसका जो यूज़ करते हैं, उसका जो प्रयोग करते हैं, उससे क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं, इसका वर्णन इस पार्ट में दिया है। और उसके प्रदूषण तथा पर्यावरण संबंधी विभिन्न समस्याओं का जन्म होता है। और पॉलीथीन के प्रयोग से प्रदूषण और पर्यावरण संबंधी विभिन्न समस्याओं का जो जन्म होता है, उससे छुटकारा पाने के लिए एकमात्र साधन कौन सा है कि पॉलीथीन का जो उपयोग है उस पर हमें रोक लगानी चाहिए। और क्या करना चाहिए कि इस पर पर्यावरण के प्रति जागरूक करना, यही इस कहानी का मूल उद्देश्य है। और इस पाठ में हमें बताया कि पर्यावरण का प्रदूषण और उसके संरक्षण में हमें गंभीरता से विचार करते हुए कपड़ों की थैलियों का हमें उपयोग करना चाहिए। चलो अभी हम पाठ देखेंगे। दोपहर का समय था, सूरज आग उगल रहा था। यानी उस समय कौन सा सीज़न होगा, कौन सा मौसम होगा? गर्मी का मौसम होगा। दोपहर का समय था, है ना। और उस समय क्या होती है, दोपहर के समय में बहुत क्या होती है, गर्मी होती है ना। आग उगलने यानी बहुत गर्मी पड़ना। तो ऐसे विषय में मौसम में धूप और गर्मी की परवाह किए बिना 12-13 वर्ष का एक लड़का अपनी पीठ पर भारी बैग लादे धीरे धीरे पैदल चला जा रहा था। यानी इस गर्मी के मौसम में एक जो 12-13 वर्ष का जो लड़का था, वो दोपहर के समय में अपनी पीठ पर एक भारी सी एक बैग लेकर क्या कर रहा था, धीरे धीरे पैदल चल रहा था। सूरत से सीधा वह संकोची दिखाई दे रहा था। उसकी सूरत कैसी थी? बहुत ही सीधी थी, है ना। और संकोची यानी कैसा था? वो बहुत शर्मीला था। किसी बंद दरवाजे को खटखटाने की उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। यानी वो अपने पीठ पर बैग लादे हुए क्या कर रहा था, इस गर्मी के मौसम में चल रहा था। और वो कैसा था? बहुत ही शर्मीला लग रहा था। और उसे किसी के दरवाजे को खटकाने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। बड़ी हसरत भरी आंखों से वह सड़क के दोनों तरफ बनी कोठियों की ओर देखता, है ना। यानी वो जाते जाते बड़े हसरत से, बहुत आशा से वो क्या कर रहा था, जाते जाते सड़क के दोनों पर जो जो घर है उनकी तरफ देखता जा रहा था। और फिर अपने सूखे होठों पर जीभ फेरता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। यानी ये देखो, गर्मी के मौसम में उसे बहुत प्यास लगने के कारण उसके ओठ जो क्या हो रहे थे, सूख रहे थे। और वैसे ही वो क्या कर रहा था, आगे चलता जा रहा था। अचानक लड़के की आंखें चमक उठी, है ना। आंखें चमक उठना यानी उसे अच्छा लगना। और एक मकान का दरवाज़ा खुला हुआ दिखाई दिया। और उस लड़के को एक घर का जो दरवाज़ा था वो खुला दिखाई दिया। तो उसे बहुत क्या हुआ, संतोष महसूस हुआ। वहाँ खड़ी एक महिला के पास जाकर बोला, सुनिए आंटी, आपके यहाँ, यानी उस मकान का दरवाज़ा खुला देखने के कारण वो उस महिला के पास जाकर बोली, सुनिए आंटी, कि आपके यहाँ बेचारे लड़के की बात पूरी नहीं होने दी कि पोस्टमैन के हटते ही दरवाज़ा बंद करते हुए वह महिला भौहों पर बल डालकर तेज़ आवाज़ में बोली, नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। यानी उस महिला ने उस बच्चे की, उस लड़के की कोई भी बात न सुनते हुए क्या कहा कि उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद करते हुए और अपनी जो भौएं है उसके क्या किया, ऐसे बल डालते हुए बहुत ज़ोरों की आवाज़ में, स्वर में वो बोली कि नहीं नहीं, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। हम लोग बाज़ार से ही सारा सामान खरीदते हैं। अगर अपने दरवाजे पर कोई भी आदमी कुछ भी बिकाने के लिए लाता है तो हम उनसे कोई भी चीज़ खरीदते नहीं हैं। लड़के का चेहरा उतर गया, यानी उस लड़के को बहुत दुख हुआ। प्लीज़ 1 मिनट ठहरिए, तो मेरी बात तो सुन लीजिए आंटी। यानी तो वो बार बार बोलता रहा कि आप 1 मिनट ठहरिए और मेरी बात सुन लीजिए। सुरेखा को बड़ी झुंझलाहट आई। यानी उस महिला का नाम क्या था? सुरेखा। तो उसे बहुत झुंझलाहट जैसा महसूस हुआ। अजीब है, यह लड़का भी पीछे ही पड़ गया। इस तरह घर घर घूमकर सामान बेचने वाले लड़कों से कई बार ठगी जा चुकी हूँ। यानी उसे
हर बार क्या हुआ था, धोखा हुआ था कि कोई भी दरवाजे पर कोई भी चीज़ बिकाने के लिए कोई व्यक्ति आता है और मैं उनसे क्या हो गई हूँ, ठग जा चुकी हूँ, है ना। इसलिए अब उनसे कोई भी चीज़ नहीं खरीदती। यानी अभी वो चाहती थी कि अभी जो दरवाजे पर कोई भी अगर व्यक्ति आए तो उनसे मैं कोई भी चीज़ नहीं खरीदूंगी। पर आपके यहाँ एक गिलास पानी पीने का पानी मिल सकता है। यानी वो गर्मी के मौसम में चलते चलते वो बहुत थक गया था, उसे बहुत प्यास लगी थी, इसलिए वो क्या मांग रहा था, पहले एक गिलास पानी मांग रहा था। लड़के ने कुछ झिझकते हुए कहा, पर झटपट अपनी बात कह दी, है ना। उस लड़के ने बिना झिझकते हुए क्या किया, उस औरत से अपनी बात कह दी। पानी? अरे पानी तो ज़रूर मिलेगा, एक मिनट ठहरो। यानी वो जो सुरेखा थी, उस महिला का नाम क्या था, सुरेखा था। उसने उस औरत से क्या मांगा था, पानी मांगा था। और वो जो औरत थी उसने क्या कहा, हाँ पानी तो तुम्हें ज़रूर मिलेगा, एक मिनट तुम क्या करो, यहाँ पर ही ठहरो। कहते हुए सुरेखा अंदर चली गई। एक गिलास पानी लाकर उसने लड़के को थमा दिया, यानी उस लड़के के लिए एक गिलास पानी लाकर दे दिया। जितनी देर लड़का पानी पीता रहा वह गौर से उसे देखती रही। यानी उसका पानी जब तक ख़त्म न हो वो क्या कर रही थी, उसे बहुत गौर से उस लड़के को देख रही थी। पानी पीकर धन्यवाद देते हुए लड़के ने गिलास लौटा दिया। यानी उसे बहुत प्यास लगी थी और पानी पीने के बाद उसने उसके पास जो गिलास था उसे वापस लौटा दिया और बैग उठाकर वह चलने को हुआ तो सुरेखा बोली, ज़रा ठहरो। लड़का रुक गया। कौन सा सामान बेचते हो तुम? सुरेखा ने पूछा। और उस लड़के को रुकाकर सुरेखा ने उससे पूछा कि तुम कौन सा सामान बेचते हो? जी कुछ नहीं। ये तो फिर मुझे क्यों रोक रहे थे? सिर्फ पानी सिर्फ पानी मांगने के लिए? तो तुम कुछ भी नहीं बेचते ऐसे तो तुम बोल रहे, मगर तुमने मुझे क्यों रोका है, सिर्फ पानी पीने के लिए? जी नहीं। लड़के ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें उठाकर पहली बार सुरेखा की ओर देखा। यानी जब उसने उस औरत ने पूछा, सुरेखा ने पूछा, तो उसने क्या किया, अपनी जो आंखें वो उठाकर उस औरत की तरफ, उस सुरेखा की तरफ देखा। पहेलियाँ मत बुझाओ, साफ साफ कहो बात क्या है? सुरेखा गंभीर हो उठी, है ना। वो क्या कर रही थी, बार बार उस लड़के को पूछ रही थी। मुझे आपसे एक ज़रूरी बात पूछनी थी। क्या आपके यहाँ बाज़ार से पॉलीथीन की थैलियों में सामान आता है? यानी उसने सुरेखा से क्या कहा कि आप जो सामान बाज़ार से लाती है तो आपके यहाँ वो जो आप सामान लाती है वो पॉलीथीन में लाती है क्या? पॉलीथीन से सामान आता है क्या? तो हाँ आता है, पर तुम्हें इससे क्या लेना देना? उसने कहा, हाँ हमारे घर तो पॉलीथीन में ही सामान आता है, तो तुम्हें इससे क्या लेना देना? असल में आजकल ज़्यादातर दुकानदार पॉलीथीन की थैलियों में ही दाल चावल, साग सब्जी, फल, साबुन, टूथपेस्ट देते हैं। क्या आपके घर में भी ऐसा ही होता है? यानी वो जो लड़का था वो सुरेखा से कह रहा था कि आजकल जो दुकानदार सामान बेचते वो क्या करते हैं, पॉलीथीन में ही पैक करके सारा सामान देते हैं। हाँ होता तो है, सुरेखा को मानना पड़ा। तो सुरेखा ने उसकी बात मान ली। आंटी आपसे एक अनुरोध है ना। उस अनुरोध करना यानी क्या, विनती करना। कि अनुरोध करते हुए कहा कि लड़का नीचे झुका। उसने ज़मीन पर रखे अपने भारी भरकम बैग के भीतर से कपड़े का एक झोला निकाला। यानी उसने अपने पीठ पर लादे हुए जो बैग लाया था उसके अंदर से क्या निकाला, एक कपड़े का झोला निकाला और आगे बढ़ा। प्लीज़ बुरा न मानिए, आगे से अपने घर का रोज़मर्रा का सामान इसमें रख कर लाया कीजिए। यानी उस लड़के ने उस औरत को, उस सुरेखा को क्या दिया था, एक कपड़े का बना हुआ बैग यानी एक कपड़े का झोला अपने उसके हाथ में थमा दिया और क्या बोले कि आज आप जो रोज का जो सामान लाती है वो क्या करो, आज से इसी बैग में लाया कीजिए। क्यों? सुरेखा भौचक्का उठी। यानी उसे बहुत आश्चर्य हो गया। तो उसने कहा कि ऐसा है आंटी, हमारे मोहल्ले में 3-4 दिन पहले एक गाय मरी हुई पाई गई है ना। तो उस लड़के ने क्या बताया, देखिए कि हमारा जो मोहल्ला है कि 3-4 दिन पहले क्या हुआ कि एक गाय मरी हुई पाई गई। लोगों ने अनुमान लगाया कि इसे किसी ने जहर दे दिया है। लोगों ने इस गाय के मरने का कारण क्या बताया कि उसे क्या हो गया कि उसे किसी ने जहर दे दिया है। तो देखिए उसने कहा कि लोगों ने अनुमान लगाया कि परंतु जब
गाय का पोस्टमार्टम किया गया तो आप जानती हैं कि गाय क्यों मरी थी? नहीं तो सुरेखा हड़बड़ा उठी, है ना। वो क्या हो गई, उसे बहुत उत्सुकता हो रही कि वो गाय कैसे मरी थी ये जानने के लिए। तो उसका जब गाय का पोस्टमार्टम किया गया तो वो लड़का उसे पूछने लगा कि आप जानती हैं कि वो गाय क्यों मरी थी? इसलिए लड़के के होठों पर उदास मुस्कान दौड़ गई, क्योंकि वो सुरेखा को बता रहा था कि वो गाय कैसे मरी थी। गाय किसी के जहर देने से नहीं मरी थी, वह इसलिए मरी क्योंकि कूड़े के ढेर पर पड़ी पॉलीथीन की थैलियों को उसने खा लिया था, है ना। वो सुरेखा को क्या बता रहा था कि आप जो रोज़मर्रे का जो सामान लाते हैं पॉलीथीन में, वो क्या करते हैं, कहाँ पर फेंकते हैं, कूड़े कचरे में फेंकते हैं। और ये जो जानवर है वो क्या करते हैं, वही कूड़ा कचरा खाते हैं। और वो जो गाय मरी थी वो कैसे मरी थी, उसने कूड़े के ढेर पर जो पड़ी पॉलीथियों को उस गाय ने खा लिया था और पेट के भीतर जाकर उसकी जो आते हैं उसमें वो फंस गई थी, इसलिए वो गाय मरी थी। एक बार फिर गौर से उसने उस बच्चे की ओर देखा। फिर सुरेखा ने बहुत आश्चर्य से उस लड़के की तरफ देखा। भोला भाला बच्चा, गोरा रंग, सुंदर नाक नक्श, चमकीली बड़ी बड़ी आंखें, यानी वो दिखने में कैसा था, बहुत ही सुंदर था। आप क्या सोचने लगी आंटी? लड़के ने टोका। वो ऐसे देखते रही उस लड़के की तरफ। तो लड़के ने उनसे पूछा कि आप क्या सोचने लगी आंटी? कुछ नहीं, तुम्हारा नाम क्या है बेटे? किस कक्षा में पढ़ते हो? जी मेरा नाम गौरव है। यानी जो लड़का अपने पीठ पर बैग लादे हुए घूम रहा था वो उसका नाम क्या था? गौरव था। मैं छठी कक्षा में पढ़ता हूँ। और कौन सी कक्षा में था वो? छठी कक्षा में। जीव जंतुओं के लिए कितनी दया है तुम्हारे मन में, है ना। और बात सिर्फ जीव जंतुओं की नहीं है, गौरव गंभीर होकर बोला। यानी जब सुरेखा ने उससे कहा कि तुम जीव जंतुओं के प्रति तुम्हारे कितनी दया है, तो गौरव ने गंभीर होकर क्या कहा कि जीव जंतुओं की भी नहीं, ये पॉलीथीन तो वैसे भी हमारे पर्यावरण के लिए क्या है, नुकसानकारक है। और आप तो जानती है कि पॉलीथीन की थैलियाँ, सुरेखा को अपने आप पर लज्जा आ गई, है ना। उससे आप अपने आप पर क्या हो गई, बहुत शर्मिंदा महसूस। अच्छी इतनी बड़ी और समझदार होकर भी जिस बात की गंभीरता उसने आज तक नहीं समझी, यानी वो क्या, उसकी गंभीरता, ये जो पॉलीथीन का जो प्रयोग हम रोज के जीवन में करते हैं उसकी गंभीरता को आज तक उसने नहीं समझा था, इसलिए उसे अपने आप पर शर्म आ रही थी। उसे इतने छोटे से बच्चे ने कैसे समझ लिया सचमुच कितनी नुकसानदेह है ये पॉलीथीन की थैलियाँ। अब सुरेखा ने समझ लिया, न तो ये जलने से जलती है और न ही सालों साल पड़े रहने से गलती है। हमारे पर्यावरण की सुरक्षा के लिए बहुत घातक है। ये लड़का उस सुरेखा को समझा रहा था। ज़मीन का उपजाऊपन नष्ट करके ये उसे बंजर बना रही है। यानी जो पॉलीथीन की थैलियाँ वो क्या कर रही है, हमारी जो ज़मीन है उसे क्या कर रही है, बंजर बना रही है। जलाने पर इससे जो निकलने वाली जो विषैला धुआं है वो हमारे वायुमंडल को क्या करता है, जहरीला बना रहा है। यानी उससे क्या हो रहा है, वायु प्रदूषण भी हो रहा है। नदी नाले में जाकर पानी का बहाव रोकती है और उससे जल प्रदूषण भी हो रहा है। और जानवरों के पेट में जाकर उसके प्राण ले लेती है। फिर भी हम बाजार से सारा सामान इन्हीं थैलियों में लाना पसंद करते हैं। वो लड़का क्या कर रहा है, सुरेखा को समझा रहा था। हम अपनी छोटी सी सुविधा के लिए पर्यावरण को क्या कर रहे हैं, कितना दूषित कर रहे हैं। ये लड़का सुरेखा को इतने अच्छे से समझा रहा था। आपको मेरी बात अच्छी नहीं लगी आंटी? सुरेखा को सोचते हुए देख गौरव ने पूछा। यानी जब सुरेखा उसकी बातों को देख सोच रही थी तब गौरव ने पूछा कि आपको मेरी यह बात अच्छी नहीं लगी? तुम बहुत समझदार हो बेटे, तुम्हारे दिए हुए इस कपड़े के झोले में ही आज से सारा सामान लाया करूँगी। और उसने जो कपड़े का झोला सुरेखा को दिया था वो लड़के को क्या कहती, गौरव को क्या कहती थी कि आज से मैं रोज का सामान तुम्हारे दिए हुए थैले में ही लाया करूँगी। सुरेखा ने हाथ बढ़ाकर झोला थाम लिया और धन्यवाद आंटी, है ना, ऐसा कह दिया। और गौरव क्या हो गया, बहुत प्रसन्न हो गया, उसे बहुत खुशी हुई। आगे का पाठ हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।